तुम इतनी देर तक सो रहे थे? सहमत मेरे भाई इतने दिन कहाँ थे? हम लोग अजरबैजान में थे, अभी अभी वहां से आ रहे हैं। तो तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना, इसलिए हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही। मुझे ये सरप्राइज अच्छा लगा। तो क्या अब तुम हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? मैं अभी भी नींद में हूँ, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आओ अंदर आओ। मारवी कहाँ है? मैं यही हूँ। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। आज की मॉर्निंग वाकई अच्छी है। कैसे हो? तुम कैसे हो? अच्छा हूँ भाभी। तुम लोग तो सिर्फ घूमते ही रहते हो, कभी स्विट्जरलैंड, कभी जर्मनी, कभी अजरबैजान। क्या बात है। हमें तो बस जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करना आता है ना? हाँ सही कहा। आओ बैठो और हमें पूरी कहानी सुनाओ। हम दोनों कल रात 3 बजे की फ्लाइट से ही निकल गए थे और अयागा चाहती थी कि हम पामुकाली होटल में रुकें और वहीं पर अपनी छुट्टियां मनाएं। पर होटल में क्यों रुकने का प्लान बनाया तुमने? दरअसल हम आपको इतनी सुबह सुबह परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम तो वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, पर तुम्हें फोन तो करना चाहिए था, कुछ ना कुछ तैयारी करते। हमारी जिंदगी ही ऐसी है, हमें तो प्लान बनाने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मुझे याद है इसने एक बार अंतल्या से भी छलांग लगाई थी। हाँ ये सच है। तुम तो बिल्कुल नहीं डरते। वो मुझे जरा वॉशरूम जाना है। चलो मैं दिखाती हूँ। अच्छा सुनो भाई, तुम्हारे सारे रिश्तेदार कैसे हैं? सब ठीक है ना? अच्छे हैं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। हाँ, क्योंकि उनके और हमारे संबंध हमेशा से ही अच्छे ही रहे हैं। हाँ सही कहा, और अब मैं खुश हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी शादी करोगे। तुम खुश होना इतना काफी है। वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे अजरबैजान की ज्यादा आदत नहीं है। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं कहीं भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मैं बस तुमसे मिलने के लिए टर्की में आया हूँ, उसके बाद मैं हॉट स्प्रिंग होटल में चला जाऊंगा। तुम सच में होटल में रहने आए हो तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, जैसे कि नेचर और केबल कार। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। सच में? तो फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत होती जा रही है। मुझे लगता है तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना सकती हैं? क्या तुम मेरे हाथ का खाना खाना पसंद करोगे? हाँ मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ। ये सही कहा। मारवे, आ रही हूँ। मारवे, क्या हुआ? मुझे यहाँ तौलिया नहीं मिल रहा। वो तो यहाँ पर होते हैं। ये लो। शुक्रिया। मारवी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं। वो कल मैं थोड़ा बेचैन हो गई थी। मैं मासी के घर नहीं जा पाई ना, इसलिए। मारवी, मारवी, क्या हुआ मारवी? मारवी, कहानी क्या हुआ? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता नहीं क्या हुआ। सब ठीक है। चलो बाहर चलते हैं। क्या हुआ उसे? क्या हुआ? हाँ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी बात मानो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे माफ करना प्लीज। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? तुम क्यों डर गई थी? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बताओ, तुमने कुछ देखा? नहीं, कुछ नहीं।
बताओ हनी, क्या हुआ? वो कल रात में मेरी मौसी का इंतकाल हो गया और मैं उनके आखिरी वक्त पर जा नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ चलो बाहर चलो, चलो। क्या तुम सच में यहाँ पर कभी नहीं आई? नहीं, मुझे याद नहीं है। क्या हम अंदर चले? चलते हैं। ये जगह बेकार है। तुमने क्या उम्मीद की थी? सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। जरा देखो। यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं। चलो ये संदूक हम यहाँ से ले आते हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। एनएस सही बोल रहा है। चलो हम सब कमरे में संदूक ढूंढते हैं। ओह, कितनी खूबसूरत दुनिया है। चलो कपल्स को अपने अपने कमरे में जाने दो। मैं अकेला ही अपने आप में मस्त हूँ। यहाँ का नजारा देखता हूँ। सुनो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई क्रेट है। ये सब जाने दो, हम दोनों अब अकेले हैं। चलो अब हम थोड़ी मस्ती करते हैं। अभी मेरा मन नहीं है। क्या हम रात तक रुक सकते हैं प्लीज? इसका मतलब क्या? आखिर वो चीज थी क्या? दोस्तों, क्या वो तुम लोगों को मिल गया? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर तुम लोग इतनी देर से कमरे में कर क्या रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। अगर यहाँ कोई संदूक नहीं है तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। कोई संदूक नहीं है। मुझे मिल गया। कहाँ पे? वहाँ नीचे। इसे ले लेते हैं। चलो फिर दोस्तों, इसे लेकर आते हैं। मुझे अभी सिगरेट पीनी है। मैंने बहुत समय से सिगरेट नहीं पी है। मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर जा रहा हूँ।
तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम अपना घर भूल गई हो क्या? तुम इस अंधेरे में उस बच्चे को देखना चाहते हो? वो संदूक बहुत पुरानी है, इस पे लिखे नंबर देखो। हाँ सही कहा। मैंने सारी जगह चेक कर लिया है पर हैकन मुझे नहीं मिला। पता नहीं वो इस समय कहाँ चला गया होगा। वो फिर से कोई मुसीबत में है। अंधेरा बहुत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। गांव में लाइट्स भी नहीं है। क्या यहाँ कोई नहीं है जो हमें पता बता सके? बिल्कुल नहीं। वैसे भी गांव में कोई नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा रुकते हैं, वो आ जाएगा। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। ओह नहीं यार, क्या तुम वो संदूक खोलना नहीं चाहती? मैं अभी ये संदूक खोलना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता है कि इसमें है क्या। हाकान की राह देखते हैं। हम इस्तांबुल जाएंगे तो इसे खोल लेंगे। लेकिन अभी हैकन है कहाँ? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या हुआ है? अंदर चलो, मैं सब बताता हूँ। चलो। हाकान तुम ठीक हो ना? मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या तुम्हें वो खाड़ी याद है? वहां पानी अब बढ़ गया है। अब हम वापस उसी रास्ते से नहीं जा सकते हैं। झूठ मत बोलो। झूठ? बारिश तो नहीं हुई, ऐसे कैसे नाला बंद किया जा सकता है? यहाँ बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हम लोग जब से इस जगह पर आए हैं कुछ न कुछ अजीब ही हो रहा है। ये जगह शापित है। हमारे यहाँ पहुँचते ही कुछ न कुछ गलत होने लगा है। मैंने ऐसा ही महसूस किया है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई सांस ले रहा है। मैंने उस कमरे में एक क्रीचर को देखा था। अब चुप बैठो, बाकी सबको मत डराओ तुम। प्लीज मेरा यकीन करो। मैंने अभी एक लड़की को देखा, वो मुझे देखकर हंस रही थी। मैं उसके पीछे पीछे भी गया। अब बस करो। और चलते चलते मैं एक अजीबोगरीब जगह पर पहुंच गया। वहां बहुत अंधेरा था, मैंने कुछ देखा था। हैकन, चुप रहो। चुप रहूं? उस आदमी ने कहा था ना कि वो जगह ठीक नहीं है, वहां पर मत जाना, फिर भी हम लोग क्या? यहाँ आ गए। और क्या कहा? हैकन, देखो उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधविश्वास है। अपनी बकवास बंद करो, बेकार की बातें मत करो। उसने क्या कहा है हम सबको बताओ। ठीक है, ठीक है। हमने उसे पूछा 12 साल पहले ये एक ही गांव था जहां पर तूफान आया था। तूफान की वजह से गांव के बीच में एक नाला बन गया, उसे शापित कहते हैं। मैंने उन पे भरोसा नहीं किया, ये बकवास है। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज होगी। ये सब बातें पुरानी हो गई है। चिंता की कोई बात नहीं है, छोड़ो ये सब। तुमने 12 साल पहले कहा था? क्या कहा? दादाजी वो भी मुझे 12 साल पहले छोड़कर गए थे। ये बहुत अजीब है। ठीक है। मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चलो, जितनी जल्दी हो सकता हम यहाँ से निकल जाते हैं। हम उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकते। जल्दी ही उस तरफ से तूफान आएगा। क्या तुम नहीं सुन रहे हो? तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, आज यही रहना पड़ेगा। पर मैं यहाँ नहीं सोने वाली।
हम भी यही चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आज हमें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। बरान सही कह रहा है। आज की रात हम यहीं रुकते हैं और कल सुबह होते ही जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग उस कमरे में सोएंगे। हकान अकेले रहेगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो भी नहीं सो सकता, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एज यू विश। मैं उस कमरे में नहीं जा रहा हूं, और अगर मैं उस कमरे में चला भी गया ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, सोना पड़ेगा। मुझे अब बहुत भूख लग रही है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम सुबह तक ठीक हो जाएंगे, तब तक खाने के लिए कुछ मिल ही जाएगा। कौन हो सकता है? अब कौन है? मैं देखता हूँ। प्लीज अकेले मत जाओ। मेरे साथ आओ। अच्छा आप हो, स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। तुम गांव से वापस नहीं आए? मुझे चिंता हो रही थी। वहां तूफान शुरू हो गया है तो मुझे लगा कि तुम वहां फंस गए होंगे। क्या कहा? तूफान? कोई तूफान नहीं है। आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था। तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये आपने अच्छा किया, सब लोग भूखे थे। खाने की खुशबू अच्छी है, शुक्रिया। ठीक है, खाना खा लेना याद से। आपका शुक्रिया। गुड नाइट, जल्दी मिलेंगे। तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा किस लिए बंद कर दिया? उन्होंने तो हम सबके लिए खाना लाया था। मुझे वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। धत तेरी की। हमारे पड़ोसी ने खाना दिया है। ओह वाह। खाना शुरू करो, हम बस अभी आए। हैकन, मेरे साथ चलो। चलो। आखिर बात क्या है? जो खाना आया है वो हम खा क्यों नहीं रहे? खाने के बारे में भूल जाओ तुम, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ओह, तुमने तो मेरी बात का यकीन ही नहीं किया था। वो इंसान यहाँ आया और उसने मुझे खाना दिया। ताज्जुब की बात यह है, उसने मेरा नाम लिया। क्या तुमने हम सबका नाम बताया था? बताओ। नहीं, हमने नहीं बताया। इस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है, सच में। हाँ? क्या हुआ? देखो इसमें क्या है। सब क्या है? हाकन, तुम जल्दी जाकर दरवाजा बंद करो, और दरवाजा बंद है या नहीं अच्छे से चेक करना, समझे ना तुम? एनएस, सब खिड़कियां चेक करो। लड़कियों, तुम कमरे में चेक करना।